वकास फरीद हैं भालपुर से। मैं आपके वीलॉग्स रोजाना देखता हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर भारत ने रूस से S-500 खरीद लिया तो क्या हम इसको भी S-400 की तरह तबाह कर सकते हैं? देखिए, मेटाफोरिकल सवाल है, लेकिन इसका मैं आपको एक जवाब ये दे देता हूँ कि यूक्रेन की फौज ने भी रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाया भी है और बारहा उड़ाया। S-400 को तो उड़ाया, मुझे नहीं पता S-500, तो जाहिर बात है रशिया ने खुद तो लगाया होगा। तो उसने काफ़ी इफ़ेक्टिवली अपने ड्रोन्स भी अटैक किए हैं, उसने और अटैक्स भी किए हैं। दुनिया में कोई सिस्टम जो होता है ना, वो अनबीटेबल नहीं होता। आज जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होती रहती है, उसका तोड़ भी उतनी जल्दी एडवांस होता है और 2 साल में आप देख लेंगे कि ड्रोन्स बड़े किलर ड्रोन्स बनना शुरू हो जाएँगे। अभी भी हैं, लेकिन उस वक़्त के बड़े हाई स्पीड हो जाएँगे, हायर पेलोड हो जाएगा और 10-12 साल के बाद जो जहाज़ होंगे, फाइटर प्लेन्स होंगे, ये भी पायलटलेस होंगे, बगैर पायलट के होंगे। आप समझे ड्रोन्स के फ़ॉर्मूले पे उड़ेंगे, क्योंकि फिर वो पेलोड ज़्यादा लेके जा सकते हैं, जब सीट नहीं होगी, उसका सिस्टम नहीं होगा, पायलट का अपना वज़न नहीं होगा, तो वो सारा उसका आप समझे उतने का वो बारूद लेके जा सकते हैं। लेकिन होंगी ये चेंजेज़। लेकिन अब दुनिया में डेवलपमेंट शुरू हो गई है कि जी एंटी ड्रोन क्या होगा? तो ड्रोन्स को ट्रैक करने के लिए, उनको गिराने के लिए उन डिवाइसेस पे भी काम शुरू हो गया है। कहीं-कहीं वो लेज़र गन्स आप देख रहे होते हैं, दे आर नॉट इफेक्टिव, लेकिन ये पहली स्टेज है। जब दूसरी या तीसरी स्टेज पे आएँगे तो और बेहतर हो जाएँगे। तो हर चीज़ का तोड़ होता है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी तैयारी करें, आपको अपनी तैयारी करनी है। लेकिन फ़ौज में एक चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है, जो आम आदमी को समझ नहीं आती है, कि फ़ौज सिर्फ़ जंग के दिनों में नहीं करती काम। पीस टाइम में फ़ौज की जो प्रिपरेशन होती है, वो उन्हीं 4 दिनों के लिए होती है, या 10 दिनों के लिए, या 50 दिनों के लिए, कि जब आपकी जंग होनी हो। वो चाहे 10 साल के बाद हो, 20 साल के बाद हो, 50 साल के बाद हो। लेकिन उस वक़्त अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, जब आप पे दुश्मन हमला करे, तो फिर पूरे मुल्क की तरक्की और खुशहाली और ये सब बेकार हो जाती है। तो इसलिए हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें भी उसके लिए अलर्ट होना है। येस, वी विल बी एबल टू डू इट इंशाल्लाह। डॉक्टर जुनैद हैं एबटाबाद से। मेरे लिए ये समझना मुश्किल है, कैसे नाकाम रिकॉर्ड के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत अब भी पीटीआई के पास क्यों है? इसका नतीजा सिर्फ़ और सिर्फ़ नाअहली है, बदउनवानी और बुरी हुक्मरानी की शक्ल में निकला है। 18 साल तालीम हासिल करने के बावजूद मुझे अकरा परवरी का सामना है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं अपने अस्पतालों में से इस तेज़ी से गिरती हुई खराबी देख रहा हूँ कि इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या बेहतर हुक्मरानी की कोई उम्मीद बाकी है? केपीके में तो नहीं है। ख़ास तौर पे अगर पीटीआई की हुकूमत रहती है। लेकिन देखें, तीसरी हुकूमत है पीटीआई की वहाँ पे। तो अब और थोड़ी देर के बाद 15 साल हो जाएँगे पीटीआई को। तो ये माज़ी की किस हुकूमत को अब ब्लेम करेंगे? अब ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेंगे कि वफ़ाक ने हमें फंड नहीं दिया, 18वीं तरमीम के बाद सारे फंड सूबों को मिलते हैं। सूबे खुद मुख्तार हैं, सूबे अपने रिसोर्स भी पैदा कर सकते हैं। सिंध भी कर रहा है, पंजाब भी कर रहा है, इवन बलूचिस्तान कोशिश कर रहा है काफ़ी, तो केपीके क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि केपीके को सूबे की तरक्की से कोई दिलचस्पी नहीं है। जो केपीके में हुकूमत है और हुक्मरान है, वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए ही खतरा है। सिर्फ़ ये मसला है। जिस दिन वहाँ पे आप पीटीआई को चेंज करेंगे, 2 साल में आपके अस्पताल और स्कूल ठीक हो जाएँगे। शुएब है रावलपिंडी से, कहते हैं हम पाकिस्तानियों की क्या आदत है, हम अमन चाहते हैं। भाई बस करें, अमन अमन, अब डिफेंस नहीं अटैक करना चाहिए। कई दफ़ा शुएब मैं आपसे एग्री करूँगा, कई दफ़ा मेरा भी दिल करता है कि यार अब बस कर दें, बहुत हो गई है। और कुछ चीज़ों पे तो हम कर सकते हैं, जैसे अगर कुलभूषण यादव को पकड़ा हुआ है, तो हम अपने कानून के मुताबिक उसको फांसी दे सकते हैं। क्यों ना दें उसको फांसी? इंडिया के जितने जासूस पकड़े हैं, उनसे जो हमने उगलवाना तो उगलवा लिया, उनको अब एक-एक करके फांसी देना शुरू करें, ताकि वी शुड सेंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द वर्ल्ड। लेकिन फिर समझ आती है कि जो लोग हॉट सीट में बैठे होते हैं, उनके ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और उनके पास बहरहाल इन्फॉर्मेशन का एक समुंदर होता है। बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन, जो डिसीजंस मेरे और आपके लिए आसान होते हैं, वो बज़ाहिर करना, उनको एग्ज़ीक्यूट करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर हम अपना डिफेंस भी
अटैकिंग मैनर में कर लेते हैं जैसे अभी हमने किया 10 मई को, तो मेरा ख़्याल है कि दुश्मन के दाँत खट्टे हो जाते हैं। तो चलें, मैं आपसे कुछ बातों पे एग्री करता हूँ, यानी फिलोसॉफ़िकली मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अगर शायद मैं हुकूमत में होता तो मैं आपको बताता कि क्यों ये मुमकिन